दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से ऐसी फसल की जानकारी लेकर आया हूं, यदि आपने वो बढ़िया सी खेत की तैयारी करके और सही से सार संभाल करके वायरस से अपनी फसल को बचाते हुए अगर आपने सही से फसल ली, मात्र 35 दिन के अंदर दोस्तों आपकी जेब में इनकम आनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, वो फसल है दोस्तों चप्पल टिंडा की। चप्पल टिंडा दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसका बीज जो है बहुत ही, जो इसका सीड होता है वो 7,000 से 10,000 रुपये केजी के हिसाब से आता है। बहुत महंगा इसका बीज होता है। और इसके अंदर एक बात और बता देता हूँ, जो वायरस की समस्या होती है वो इसके अंदर सबसे ज़्यादा लगती है। और वो क्यों लगती है दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो में मैं चप्पल टिंडे के ऊपर आपको A to Z जानकारी देने वाला हूं कि कौन सी हम विधि का उपयोग करें चप्पल टिंडा लगाते समय। दोस्तों कौन सी हम वैरायटियों का सिलेक्शन करें, किस प्रकार से हमें खेत की तैयारी करनी है, किस प्रकार से हमें अपनी फसल को वायरस से बचाना है। तो दोस्तों जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब अपन बात करते हैं जो हम चप्पल टिंडे की खेती अपने खेत के अंदर करने जा रहे हैं, उसके लिए जो मिट्टी होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो दोमट मिट्टी होती है वो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। समतल खेत होना चाहिए और मिट्टी का पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में जो है मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए। अब अपन चलते हैं पॉइंट पर, खेत की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। तो दोस्तों जिस भी खेत के अंदर हम चप्पल टिंडे की खेती करने जा रहे हैं, लगाने से पहले आप अच्छी गहरी उसके अंदर 2-3 बार दोस्तों जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद में उसके अंदर पर एकड़ के हिसाब से आप 4 ट्रॉली देसी खाद जरूर डालिए, क्योंकि सब्जी वर्गीय जो फसल होती है उसके अंदर देसी जो खाद होता है, क्योंकि इसके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व जो होते हैं वो हमारी फसल को सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं। तो आप देसी खाद जरूर डालिए। उसके बाद में अपन चलते हैं रासायनिक खाद की तरफ। तो रासायनिक खाद आप 40 केजी DAP ले लीजिए और 30 केजी इसके अंदर पोटास मिला दीजिए और 30 केजी दोस्तों इसके अंदर आप यूरिया ले लीजिए। सभी को तीनों को अच्छी तरह से मिलाने के बाद में पूरे खेत के अंदर छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद में आप एक बार बढ़िया टीलर से जुताई कर दीजिए और जुताई करने के बाद में आप इसके अंदर पाटा लगा दीजिए। खेत एकदम भुरभुरा हो जाना चाहिए। तो दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर कौन सी वैरायटियों का हम चुनाव करें। तो मॉर्गन कंपनी का चार्ली हाइब्रिड एक बीज आता है, उसको भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। मात्र 35 दिन के अंदर दोस्तों इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। बहुत ही टॉप वैरायटी है, अच्छा उत्पादन देता है। रिजवान कंपनी का जो डॉन वैरायटी है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। उसके बाद में पाहुजा सीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो तीनों ही वैरायटियों में से आप कोई भी एक वैरायटी का अपने खेत के अंदर चुनाव कर सकते हैं। अब अपन दोस्तों अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि फसल चक्र हमारा क्या होना चाहिए। दोस्तों जिस खेत के अंदर हम चप्पल कद्दू लगाने जा रहे हैं उससे पहले यदि आपने अपने खेत के अंदर खीरे की फसल लगा रखी थी या खरबूजे की, तरबूज की, तोरी की, लौकी की और ककड़ी की, अगर ये फसलें आपने लगा रखी थी तो उस खेत के अंदर चप्पल कद्दू आप बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि उस फसल के रोग और जो कीट है वो इस चप्पल कद्दू की फसल को बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो हमें ऐसे खेत का चयन करना है जिसके अंदर खाद्यान्न जो फसलें हैं वो कोई भी फसल उसके अंदर लगा रखी थी, तो आप ऐसे खेत का सिलेक्शन करिए। तो उस खेत के अंदर दोस्तों आप लगाइए। फसल चक्र का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है कि बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी बताया, चप्पल कद्दू की जो फसल अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं, वायरस का इसके अंदर सबसे ज़्यादा अटैक होता है और वो भी व्हाइट फ्लाई के कारण हमारी जो है फसल के अंदर वायरस होता है। तो वायरस के कारण आप इसके अंदर जहां पर भी बीज लगा रहे हैं उसके लिए आप 2 से 3 बीज जो है आपको एक जगह बोने पड़ेंगे। तो इसके लिए पर एकड़ के हिसाब से आपको 2.5 केजी बीज का चुनाव करना पड़ेगा। 2.5 केजी जो बीज है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर होता है। अब जो बीज हम अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं उसका बीजोपचार आपको जरूर करना है। पर केजी के हिसाब से आप 3 ग्राम थीरम ले लीजिए। क्या करना है कि आपको जो बीज है उसके अंदर पानी के छींटे मार दीजिए। पानी के छींटे मारने के बाद में पर केजी के हिसाब से 3 ग्राम थीरम लेकर उसको डाल दीजिए और उसको बढ़िया से हाथ से मल दीजिए, क्लोट करा दीजिए और फिर उसको छाया के अंदर सुखा दीजिए। सूखने के बाद में फिर हमें अपने खेत के अंदर बुआई करनी है। तो हमने जो बीजोपचार किया है दोस्तों, उससे क्या फ़ायदा होगा हमारी फसल को कि
जो वायरस जनित जो इसके अंदर रोग लगते हैं वो नहीं लगेगा, इसके अंदर किसी भी प्रकार की फंगस नहीं लगेगी, और जो इसके पत्ते पीले हो जाते हैं वो पत्ते पीले नहीं होंगे, और ये जो चपल कद्दू के जो पौधे होते हैं वो पत्ते छोड़ जाते हैं तो वो पत्ते नहीं छोड़ेंगे। तो ये बीजोपचार करने के बाद में अनेक प्रकार की समस्याएं हमारी फसल के अंदर आती है, तो वो किसी भी प्रकार की हमारी फसल के अंदर समस्या नहीं आएगी। कद्दू की बुआई का परफेक्ट समय बताऊं तो सितंबर माह के सेकंड सप्ताह से दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। नवंबर माह के प्रथम सप्ताह तक दोस्तों आप इसकी अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। यदि आप अगेती अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो आपको अगेते भाव मिलेंगे। आपको पता है कि कोई भी फसल अगेती मार्केट के अंदर जाती है तो उसके जो प्राइस होते हैं वो बहुत ही शानदार हमें मिलते हैं, तो आप अपने हिसाब से अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। इसको हम कौन सी विधि से अपने खेत के अंदर बुआई करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से लगाइए, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो वायरस आता है वो खरपतवार से आता है। और आप अगर मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे, मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से खरपतवार किसी प्रकार की खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी। खरपतवार की समस्या नहीं रहेगी तो हमारे जो पौधे हैं उनके अंदर वायरस नहीं आएगा व्हाइट फ्लाई से। तो आप मल्चिंग ड्रिप सिस्टम से भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आप बेड बना दीजिए और बेड के ऊपर भी आप एक लेयर लगा सकते हैं। बेड पर भी आप ड्रिप सिस्टम बिछा दिए और बेड पर आप लगा सकते हैं, या ड्रिप सिस्टम नहीं बिछाते हैं तो आप बेड पर बेड बना दीजिए और बेड के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। तो बेड से बेड की जो दूरी होती है वो हमारी 1.5 मीटर हमें रखनी है, और जो पौधे से पौधा जो होता है वो 80 सेंटीमीटर आप पौधे से पौधे की दूरी बीच की दूरी रखिए। तो दोस्तों आप इस हिसाब से अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। तो किसी भी विधि से हम अपने खेत के अंदर लगा रहे हैं तो हमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, जो मैंने पहले भी बताया था। आप एक जगह लगा रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 बीज जो है एक जगह आप लगाइए। लगाने के बाद में जब ये जो अच्छे स्वस्थ पौधे हों, जो वायरस से जनित जो पौधे हों उनको निकाल के आप दबा दीजिए, फेंक दीजिए। जो स्वस्थ पौधे हों वो उनको आप रख लीजिए। अब अपन दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं कि आखिर इसके अंदर जो वायरस आता है, वायरस के लिए हमें अपने खेत के अंदर कौन सी दवाई का उपयोग करना है। तो जो वायरस आता है वो सफ़ेद मक्खी से, व्हाइट फ्लाई से दोस्तों जो इसके अंदर वायरस आता है, तो उसके लिए आप यूपीएल कंपनी का जो लांसर गोल्ड आता है उसकी आप स्प्रे कर दीजिए। दोस्तों इस विधि से यदि आप चपल कद्दू की फसल अगर लेंगे तो आपको मात्र 35 दिन के अंदर आपको इनकम देने लग जाएगी और आपके खेत के अंदर बहुत ही शानदार उत्पादन होगा। तो ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।